दोस्तों, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह भैया की पत्नी ज्योति सिंह ने एक बार फिर कर दिया बहुत बड़ा दावा। इस बार उन्होंने पवन भैया और अपने बीच दूरियों को लेकर सीधे भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह पर निशाना साधा है। हम आपको सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को प्यारा सा लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब के बटन को जरा तेजी से हिला दीजिए। तो आपको बताते चले, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह भैया एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की साजिश का शिकार हो गए। अक्षरा सिंह की साजिश में वह फंस गए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पवन सिंह भैया अक्षरा सिंह की साजिश का शिकार हो गए। लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं, यह दावा पवन सिंह भैया की पत्नी ज्योति सिंह ने किया है। उनके दावों की माने तो पवन सिंह भैया और ज्योति सिंह के रिश्ते में खटास डालने वाली अक्षरा सिंह है। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने दोनों के बीच दूरियां पैदा की। आइए जाने पवन सिंह भैया की पत्नी ज्योति सिंह ने क्या दावा किया है। भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह भैया की पत्नी ज्योति सिंह ने एक बार फिर बहुत बड़ा दावा कर दिया है। इस बार उन्होंने पवन भैया और अपने बीच दूरियों को लेकर सीधे एक्ट्रेस अक्षरा सिंह पर निशाना साधा है। ज्योति सिंह ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अक्षरा सिंह ने पवन सिंह भैया के मन में मेरे खिलाफ नफरत भरी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अक्षरा सिंह ने मेरा एक फर्जी बॉयफ्रेंड बनाया। पवन सिंह से ऐसी बातें कही कि मेरा रिश्ता किसी और के साथ भी है। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह पवन सिंह के बच्चे की मां बनने वाली थी। वह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह आगे कहती है कि एक बार मैंने पवन सिंह को फोन किया तो फोन अक्षरा सिंह ने उठाया। अक्षरा ने इस दौरान कहा कि मेरे साथ पवन ने जबरदस्ती की है। बता दी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच कोर्ट में तलाक का केस चल रहा था। ज्योति सिंह ने पवन भैया पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की थी। दोनों की शादी साल 2018 में हुई थी। वेल दोस्तों, पवन भैया की पत्नी ज्योति सिंह ने जो आरोप अक्षरा सिंह पर लगाए, क्या वो सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।